बोलता पत्थर और चुप्पा बीरबल। अकबर का शासनकाल अपने अद्वितीय न्याय, कला और चमत्कारी कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उन्हीं कहानियों में से एक है बोलता पत्थर और चुप्पा बीरबल। ये वो कथा है जिसे दरबारी हल्के में नहीं लेते और इतिहासकार अक्सर दर्ज करने से कतराते हैं, क्योंकि ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही अधूरी भी। एक ठंडी संध्या को अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई घटना घटने वाली हो। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, हाफता हुआ, कांपता हुआ। जहां पना वो जमीन पर गिर पड़ा। कब्रिस्तान के पास एक पत्थर बोल रहा है। अकबर ठहर गए। क्या कहा तूने? जहां पना वो पत्थर बोलता है और कहता है कि उसे बीरबल से बात करनी है। अकबर तुरंत बीरबल को बुलवाते हैं। बीरबल जैसे ही दरबार में आते हैं, अकबर कहते हैं, बीरबल एक पत्थर है जो बोलता है और वो तुम्हारा नाम ले रहा है। बीरबल मुस्कुराए नहीं। इस बार उनकी आंखों में भी कुछ था, जैसे वे उस पत्थर को पहले से जानते हों। जहां पनाह बीरबल बोले, कृपया मुझे अकेले जाने की अनुमति दें। अकबर चौंक उठे। तू अकेले जाएगा उस शापित पत्थर के पास? अगर वो बोल रहा है तो वो इंसान से ज्यादा नहीं डरावना हो सकता। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। रात के तीसरे पहर बीरबल अकेले पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। वहां घना कोहरा था और हवा में अजीब सी गंध, जैसे धूप, राख और कुछ अनकहा। कब्रिस्तान के मध्य एक विशाल काले पत्थर पर कुछ लिखा था। मैं वो हूं जो मरकर भी जिंदा है। बोलता हूं, पर केवल उससे जो सुन सकता है। अगर तुम बीरबल हो तो बैठो और सुनो। बीरबल बिना डरे बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। बीरबल। कौन? बीरबल ने पूछा। मैं पत्थर नहीं हूं। मैं था जो तू है, और मैं जानता हूं तू कौन नहीं है। बीरबल की आंखें संकुचित हुई। तू क्या चाहता है? एक सच जो तूने दबा रखा है। मैं वो कहानी जानता हूं जिसे तूने खुद से भी छुपा लिया है। अगले दिन बीरबल महल लौटे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे शांत रहे, असामान्य रूप से शांत। अकबर ने कई बार पूछा, बीरबल क्या देखा तूने? लेकिन बीरबल हर बार मुस्कुराकर बोले, बस एक पत्थर देखा जहां मौन बोलता है। धीरे धीरे बीरबल की आदतें बदलने लगी। वे दरबार में कम बोलते और कभी कभी अकेले में पत्थरों से बातें करते। एक दिन अकबर ने चुपके से बीरबल का पीछा किया और देखा, बीरबल फिर उसी कब्रिस्तान में उसी पत्थर के पास बैठकर फुसफुसा रहे थे। तू झूठा है। तू मेरा अतीत नहीं जानता। मैं वो नहीं जो तू कहता है। अकबर भयभीत हो उठे। क्या बीरबल का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, या क्या वो पत्थर सच में कुछ जानता था? अकबर ने आदेश दिया कि उस पत्थर को महल लाया जाए। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे तो पत्थर नदारद था। केवल एक गड्ढा बचा था और उसमें जली हुई लकड़ियां और कुछ राख। सैनिकों ने बताया, महाराज, वहां एक गहरा गड्ढा है, मानो कोई चीज जमीन से बाहर निकाली गई हो। अकबर ने बीरबल को फिर तलब किया, लेकिन बीरबल ने पहली बार चुप्पी साध ली। अकबर ने पूछा, बीरबल तू अब बोलता क्यों नहीं? बीरबल ने सिर्फ एक वाक्य कहा, कभी कभी जो न बोले वही सबसे ज्यादा जानता है। एक रात बीरबल अचानक गायब हो गए। अगले दिन कब्रिस्तान में एक और पत्थर मिला। उस पर लिखा था, मैं गया नहीं हूं, मैं वही हूं जहां मौन बोलता है। जब दूसरा सुन सकेगा तब मैं फिर बोलूंगा। अकबर ने उस पत्थर को महल के गुप्त तहखाने में रखवा दिया। लेकिन तभी से हर पूर्णिमा की रात तहखाने से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कोई नाम लेता है, बीरबल। अब बीरबल की गुमशुदगी को बरसों बीत चुके थे। इतिहास में उसका कोई उल्लेख नहीं, कोई कब्र नहीं, लेकिन वो पत्थर अब भी वही है, अकबर के महल के नीचे। कभी कभी रक्षकों को ऐसा लगता है कि पत्थर में किसी का चेहरा उभर आता है।
कुछ कहते हैं वो बीरबल का है, कुछ कहते हैं कि वो कोई और किसी ने आज तक नहीं जाना कि बीरबल ने उस पत्थर से क्या सुना और उसने क्या छुपाया। बीरबल की रहस्यमयी गुमशुदगी के वर्षों बाद अकबर के दरबार ने कभी उस पत्थर की बात नहीं की, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को महल के तहखाने से आती वो अस्पष्ट फुसफुसाहटें अब एक किंवदंती बन चुकी थी। कुछ कहते हैं बीरबल मर चुके हैं, कुछ कहते हैं वो जीवित है, लेकिन एक जगह कैद है, उसी बोलते पत्थर के साथ। लेकिन आज की कहानी उस दूसरे व्यक्ति की है जिसे नियति ने चुना था बीरबल के अधूरे रहस्य को पूरा करने के लिए। रहमान, महल का एक सामान्य पुस्तक पालक। रहमान, एक शांत स्वभाव का युवा, महल के पुस्तकालय में पुरानी पांडुलिपियां पढ़ता रहता था। एक दिन उसे बीरबल की लिखावट में एक अधूरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वो बोलता है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो अपने भीतर मौन सुन सकता है। अगर मैं न लौटूं तो मौन से बात करने आना। कब्रिस्तान के उस दरवाजे से जो कभी बंद नहीं होता। रहमान सहम गया। उसे बीरबल की पांडुलिपियां बेहद प्रिय थी। अब वो जानना चाहता था कि उनका अंत क्या हुआ। पूर्णिमा की रात रहमान अकेला महल से बाहर निकल गया। पुराने कब्रिस्तान में वो दरवाजा अब भी वैसा ही था, जंग लगा, टूटा फूटा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आधा खुला। रहमान ने भीतर कदम रखा और अजीब बात हुई। भीतर चंद्रमा की रोशनी थी, लेकिन ऊपर कोई चंद्रमा नहीं था। और पत्थर वहां वापस था, लेकिन इस बार पत्थर पर लिखा था, वक्त बदलता है लेकिन मौन वही रहता है। तुम वो हो जिसे चुना गया है बीरबल की गलती को सुधारने के लिए। कौन है? रहमान ने कांपते हुए पूछा। जवाब आया बीरबल की आवाज में, मैं मौन हूं। और अब तुम भी चुप रहोगे जब तक जान न जाओ कि शब्दों से बड़ा क्या है। रहमान कई रातें पत्थर के पास बैठा रहा। हर बार कुछ नया सुनाई देता। बीरबल की आहें, फुसफुसाहटें और कभी कभी पहेलियां। 4 की चाल, 3 का मन, 2 की दृष्टि और 1 का वचन, खोज उसको जो कहीं नहीं है। रहमान ने इसे एक संकेत माना और बीरबल के पुराने दस्तावेजों में ढूंढना शुरू किया। तभी उसे एक गुप्त तहखाने का उल्लेख मिला, सिल्वर हॉल, जिसे अकबर ने सदा के लिए बंद करवा दिया था। वहीं से बीरबल आखिरी बार लौटे थे। रहमान ने रात के अंधेरे में महल के पुराने नक्शों से तहखाने का रास्ता खोजा और वहां पहुंचा। सिल्वर हॉल में 4 मूर्तियां थी, एक सैनिक, एक दार्शनिक, एक जोकर और एक कवि। 4 की चाल, सैनिक, 3 का मन, दार्शनिक, 2 की दृष्टि, जोकर, 1 का वचन, कवि। रहमान ने मूर्तियों के पैरों के नीचे ध्यान से देखा। एक पतली दरार और एक लिवर। जैसे ही उसने खींचा, हॉल हिल गया और दीवार पर एक दरवाजा खुला। भीतर एक और पत्थर था। उस पर बीरबल का चेहरा उकेरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। रहमान ने जैसे ही हाथ पत्थर पर रखा, एक झटका सा महसूस हुआ। आवाज आई, मैं जिंदा हूं, लेकिन कैद में। मैंने मौन की बात सुनी थी और मैं बोलने लगा था। यही मेरी गलती थी। अब रहमान समझने लगा था, पत्थर एक चेतन वस्तु था, कोई स्मृति संवेदनशील शिलाखंड जो समय और आत्मा को पढ़ सकता था। और बीरबल ने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे जानना नहीं चाहिए था। तहखाने के अंदर एक और कमरा था, जिसमें हर दीवार दर्पण थी, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। हर दर्पण में कोई और दृश्य चलता था। एक में अकबर और बीरबल हंस रहे थे, दूसरे में बीरबल युद्ध में थे, तीसरे में बीरबल एक लड़की के साथ थे जिसका कोई उल्लेख इतिहास में नहीं था, और चौथे में बीरबल पत्थर में बदल रहे थे। रहमान समझ गया, ये दर्पण समय के द्वार थे। बीरबल ने इनसे कोई ऐसा दृश्य देख लिया था जो भविष्य का सत्य था। अब रहमान ने निर्णय लिया, वो भी मौन से बात करेगा। वो फिर कब्रिस्तान गया और उस पत्थर से बोला, मुझे भी वो सत्य बताओ।
जो बीरबल को मिला था। इस बार पत्थर ने मौन साध लिया, लेकिन रहमान को अचानक अपने भीतर से एक आवाज आई। तुम पूछना चाहते हो, लेकिन उत्तर वो नहीं जो तुम सोचते हो। सत्य वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो समय दिखाता नहीं। और तभी उसके आसपास की दुनिया घूम गई। रहमान ने खुद को एक अलग जगह पाया। न वो अतीत था, न भविष्य। एक मध्य लोक जैसा स्थान, जहां हर तरफ अधूरे चेहरे थे। कुछ रोते थे, कुछ चुप थे, और वहां बीरबल खड़े थे, जीवित, थके हुए। तू आ ही गया, बीरबल बोले। क्या ये सब सच है? रहमान ने पूछा। बीरबल मुस्कराए। सच क्या होता है जब समय ही रुक गया हो? बीरबल ने रहमान को एक पत्थर दिया, चमकदार, धड़कता हुआ। ये मौन का हृदय है, इसे वापस महल ले जा। लेकिन याद रख, जैसे मैंने सुना, तू भी सुनेगा, और फिर तू भी मेरी तरह मौन हो जाएगा। रहमान ने पत्थर लिया, और जैसे ही मुड़ा, वो फिर उसी कब्रिस्तान में था, चंद्रमा की रोशनी में। अब वो पत्थर भी नहीं था, सिर्फ उसकी हथेली में मौन की धड़कन थी। रहमान वापस महल पहुंचा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें गहरी और मौन से भरी। किसी ने पूछा, तू गया कहाँ था? रहमान मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। और उसी रात महल के तहखाने से फिर वही आवाज आई। अब अगला कौन है? क्या रहमान मौन से जीत सका, या वो अगली कड़ी है उस श्रृंखला की जो बीरबल से शुरू हुई थी? पत्थर अब भी बोलता है, लेकिन अब वो तुम्हारा नाम पुकारता है। बीरबल को गायब हुए 2 वर्ष हो चुके थे। अकबर ने उनके लिए प्रार्थनाएं करवाई। दरबारियों ने मान लिया था कि वे जीवित नहीं। लेकिन एक रात महल की दीवारों के भीतर एक हलचल हुई। दरबार का मुख्य द्वार अपने आप खुला, और एक व्यक्ति भीतर आया। सफेद चादर ओढ़े, चेहरा थका हुआ, आंखें चमकदार। मैं लौट आया हूं, वो बोला। मैं बीरबल हूं, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। उसके हाथ में था एक काले पत्थर का टुकड़ा, जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। बीरबल ने धीरे से उसे जेब में रखा और अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ा। अगली रात बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, और पत्थर उसकी हथेली में रखा था। अचानक पत्थर गर्म हो गया, और आवाज आई। एक दरबारी झूठ बोलता है, एक राजघराना सत्य छुपा रहा है। तेरा समय फिर से शुरू हुआ है। बीरबल ने पत्थर से पूछा, कौन? जो तुझे सबसे ज्यादा मित्र मानता है, वही पहला छलिया है, और उसे रोकना तेरा काम है। बीरबल का दिल धड़क उठा। उसके सबसे निकट दरबारी थे तानसेन, अब्दुल रहीम और राजा टोडरमल। क्या अब मेरे दोस्त भी दुश्मन हैं? बीरबल बुदबुदाया। पत्थर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी रात अकबर के महल में राजा टोडरमल मृत पाए गए। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई घाव नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक पत्थर उनके हाथ में था, वही काले रंग का जो बीरबल के पास था। अकबर ने पूछा, क्या तू कुछ जानता है? बीरबल ने सिर्फ एक बात कही, मैं जान रहा हूं, पर समझना अभी बाकी है। उस रात पत्थर से आवाज आई, एक गया, 3 बाकी। लेकिन याद रख, हर मृत्यु एक पहेली है। जो पहेली नहीं सुलझाता, वो अगला बनता है। बीरबल ने महल के सबसे पुराने हिस्से, गुप्त तहखाने, में उतरना शुरू किया। वो स्थान जहां सदियों से कोई नहीं गया था। वहां दीवारों पर लेख थे, प्राचीन भाषा में, जो केवल कुछ ही जानते थे। बीरबल ने पत्थर को निकाला, और वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। शिलालेख पढ़ते ही एक पंक्ति उभरी। शिला वही है जो राज को जीता है, लेकिन शिला वही भी है जो रक्षक को हराता है। बीरबल अब समझ गया, ये पत्थर सिर्फ साथी नहीं, एक परीक्षक भी है। महल में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने बीरबल को एक साथ 2 जगह देखा। कहीं वो राजा के साथ बैठा था, कहीं किसी कोठरी में छुपा हुआ दिखा। अकबर परेशान हो उठे। रहमान ने बीरबल से पूछा, क्या ये सब तुम्हारा ही काम है?
बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्थर से फुसफुसाहट आई। हर बीरबल बीरबल नहीं होता। जो दिखता है वो छल हो सकता है। एक रात बीरबल ने पत्थर को जलते हुए देखा। उसमें एक दृश्य उभरा, एक गुप्त सभा जहां कुछ राजघरानों के सदस्य बैठे थे और बीच में एक पांडुलिपि रखी थी। उनमें से एक बोला, अगर बीरबल वापस आता है तो ये राज बाहर आ सकता है। उसे रोको, किसी भी कीमत पर। बीरबल चौंक गया। कौन है ये? पत्थर ने धीरे से कहा, वो तेरे रक्षक थे। अब वे तुझे रोकने वाले हैं। बीरबल अब समझ गया कि राजमहल में कई रहस्य हैं। एक छुपी हुई पांडुलिपि, एक गुप्त समाज और एक प्राचीन कसम जो कहती है, जो सत्य देखेगा वो मौन हो जाएगा, लेकिन अगर बोलेगा तो पत्थर बन जाएगा। बीरबल ने पत्थर से पूछा, क्या तू भी एक शख्स था? और पत्थर से उत्तर आया, मैं वही हूं जो पहले चुप था। फिर बोला और फिर पत्थर बन गया। अब बीरबल फिर से गायब है। महल में हर पूर्णिमा को पत्थर की हल्की आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी उसमें बीरबल की छवि उभर आती है, कभी किसी और की। और अब रहमान के कमरे में भी एक पत्थर दिखाई देने लगा है। अब तेरी बारी है। राजमहल अब भी शांत नहीं था। बीरबल एक बार फिर गायब हो गया था और इस बार कोई संदेश, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। लेकिन वो पत्थर, शिला, अब अकेला नहीं था। वो अब रहमान के पास था। रहमान, जो कभी महल का पुस्तक पालक था, अब धीरे धीरे वक्त की परतें पढ़ना सीख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने शिला को छुआ, उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये युगों की आत्मा है। रहमान अपने कक्ष में बैठा था। सामने मोमबत्ती की लौ और हथेली में शिला। अचानक पत्थर गर्म होने लगा और उसकी रोशनी बदल गई। अब वो नीले से काली हो चुकी थी। रहमान के कानों में एक स्वर गूंजा, तू अगला है। बीरबल मौन है, अब तू बोलेगा। लेकिन जो बोलेगा वो बचेगा नहीं। रहमान कांप गया। मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। शिला ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसके सामने एक दृश्य उभरा। महल की दीवारों के पीछे एक गुप्त कोठरी, जिसमें कुछ लिखा था, समय कैद है, खोलोगे तो सब कुछ बदलेगा। रहमान ने अगली रात उस गुप्त कोठरी को खोजा। तहखाने के पीछे एक दरवाजा था, जिस पर अकबर काल से पहले के शिलालेख खुदे थे और केंद्र में शिला जैसी आकृति बनी थी। जैसे ही रहमान ने शिला को दरवाजे पर लगाया, वो खुल गया। लेकिन भीतर कोई कमरा नहीं था, बल्कि वहां एक अंधकारपूर्ण खाली स्थान था, जहां हवा नहीं थी, लेकिन कुछ सांसें चल रही थी। रहमान ने भीतर कदम रखा और समय रुक गया। रहमान ने पाया कि वो अब महल में नहीं, बल्कि किसी नदी के भीतर है। पर यह पानी नहीं था, ये वक्त था। उसके चारों ओर तैरते थे युद्धों के दृश्य, दरबार की बहसें, बीरबल की परछाइयां और अकबर की एक आंख रोती हुई। शिला अब हवा में तैर रही थी और बोली, हर उत्तर, हर रहस्य यही है। लेकिन जो सब देख लेता है वो खुद भी दृश्य बन जाता है। क्या तू तैयार है एक दृश्य बनने को? समय की नदी में रहमान को एक बूढ़ा चेहरा दिखा, बीरबल। वो थके स्वर में कह रहा था, रहमान, तू मेरा उत्तर नहीं, मेरी गलती है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, सुनो। लेकिन अब तू यहां है तो सच जान ले। शिला एक रहस्य नहीं, एक परीक्षा है। वो जो तुझे दिखा रही है वो तेरा अतीत है, लेकिन यदि तू रुका नहीं तो तेरा वर्तमान भी वही होगा। रहमान ने चिल्लाकर कहा, क्या तुझे बचाया नहीं जा सकता? बीरबल मुस्कराया, बचाया तो हर कोई जा सकता है, पर क्या तू कीमत चुका सकेगा? रहमान को अचानक एक तेज प्रकाश दिखा। वो फिर से अपने कमरे में था, लेकिन उसकी हथेली जल रही थी। शिला अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक दरार आ चुकी थी। दरबार में एक खबर आई, अब्दुल रहीम गायब हो चुके थे और उनकी टेबल पर एक पत्थर रखा मिला था, टूटा हुआ। रहमान समझ गया, समय अब खुद को दोहरा रहा है। रहमान की आंखें आधी खुली थी।
जब उसने अपने हाथ में शिला को महसूस किया। पत्थर अचानक गर्म हुआ और नीली चमके अब काली हो गई। एक आवाज कानों में गूंजने लगी, तू अगला है। बीरबल मौन है, अब तू बोलेगा। लेकिन जो बोलेगा वो बचेगा नहीं। रहमान डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि आखिर इस रहस्य की असलियत क्या है। रहमान ने शिला को लेकर राजमहल के पुराने तहखानों में कदम रखा। वो तहखाना जो कभी अकबर के शासनकाल के अज्ञात राज छुपाता था। जैसे ही वो गुप्त द्वार पर शिला को रखा, दरवाजा खुला और रहमान को ऐसा लगा मानो वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। वहां समय की एक नदी बह रही थी, जिसमें बीते युगों की झलकियां, युद्ध, प्रेम, छल और सच्चाई के दृश्य तैर रहे थे। समय की नदी के बीच में बीरबल की एक धुंधली परछाई दिखाई दी। उसने कहा, रहमान, मैं तेरे लिए नहीं, अपने लिए आया था। शिला एक परीक्षा है और ये तुम्हें वक्त के बहाव में उलझा सकता है। जो सत्य जानना चाहे उसे कीमत चुकानी होगी। रहमान ने कहा, क्या मैं इस खेल को जीत सकता हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खेल जीतने के लिए पहले खेलना आना चाहिए। रहमान वापस महल पहुंचा, लेकिन उसने महसूस किया कि शिला का प्रभाव उसकी हर सांस में बढ़ रहा है। अब्दुल रहीम का रहस्यमय गायब होना, टोडरमल का अचानक मौत और दरबार में छुपे षड्यंत्र, सब कुछ एक जाल की तरह फैल रहा था। पत्थर के एक छोटे से टुकड़े के टूटने की आवाज ने सभी को सन्न कर दिया। रहमान ने महसूस किया कि शिला न केवल बीरबल का साथी है, बल्कि वो स्वयं एक सम्य भक्षक है। ये पत्थर लोगों की आत्माएं नहीं, बल्कि उनकी यादें और वक्त के टुकड़े निगलता जा रहा था। लेकिन इस ताकत के साथ एक डरावनी कीमत जुड़ी थी। जो जितनी ज्यादा सच्चाई जानता, उसका वर्तमान और भविष्य उतना ही अस्थिर हो जाता। रहमान ने पत्थर को उठाया, जो अब उसकी हथेली में अलग तरह की गर्माहट दे रहा था। उसकी चमक धीरे धीरे नीले से काले रंग में बदल रही थी। शिला ने आवाज दी, तू अगला है। बीरबल मौन है, अब तेरा वक्त है। लेकिन ध्यान रहे, जो बोलेगा वो बच नहीं पाएगा। रहमान ने कांपते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे सच में ये खेल खेलना है? पत्थर ने सुस्पष्ट जवाब दिया, खेलना ही होगा, वरना खो जाएगा। रहमान ने रात के समय महल के सबसे पुराने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए, वो स्थान जहां कई सदियों के राज छुपे थे। दरवाजे पर लगे शिलालेख में लिखा था, जो अतीत को समझेगा वही भविष्य को देख सकेगा। पत्थर को दरवाजे पर रखते ही दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही रहमान को एहसास हुआ कि वो केवल एक तहखाना नहीं, बल्कि एक समय का जहाज है। अंदर घुसते ही रहमान ने देखा कि वो एक नदी के किनारे खड़ा था, पर ये नदी पानी की नहीं, बल्कि समय की थी। समय की नदी के पार असंख्य दृश्य थे, युद्ध, प्रेम, धोखा, सच्चाई। हर दृश्य उसे बीरबल की आवाज की तरह लगता था, जो कहते थे समय का बहाव अटल नहीं है। रहमान ने पत्थर को जोर से पकड़ लिया। नदी के किनारे एक धुंधली परछाई उभरी। वो बीरबल था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। रहमान, बीरबल ने कहा, तू मेरा उत्तर नहीं, बल्कि मेरी गलती है। ये शिला सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि समय की परीक्षा है। जो इसे समझेगा, उसकी आत्मा उसी में उलझ जाएगी। रहमान ने पूछा, क्या मैं तुझे बचा सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए, बचाना संभव है, पर कीमत चुकानी होगी। रहमान वापस महल लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब्दुल रहीम अचानक गायब थे। टोडरमल की मौत की खबरें थी और महल में एक गहरी साजिश फैल रही थी। पत्थर का एक छोटा टुकड़ा टूट गया था और साथ में एक काला धुआं फैल रहा था। रहमान ने महसूस किया कि समय खुद दोहराया जा रहा है, एक ऐसी घड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। रहमान ने तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी संदूक खोली। उसमें मिली प्राचीन पांडुलिपि में लिखा था,
जो शिला को खोलेगा वो इतिहास के फंदे में फंसेगा, पर जो उसे समझेगा वो समय का स्वामी बनेगा। महल में शंका का माहौल था। रहमान ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, हर कदम पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पत्थर ने कहा, विश्वास मत कर, हर कोई तेरा मित्र नहीं। रहमान ने पाया कि कई दरबारी जो बीरबल के साथ थे अब उसकी राह में रोड़े अटका रहे थे। एक अंधेरा साजिश रच रहा था। रहमान को एक रात छुपकर महल के पुराने सभागृह में जाना पड़ा, जहां एक गुप्त सभा चल रही थी। वहां उसने सुना कि बीरबल की वापसी से दरबारियों में डर फैल गया है। वे शिला को नष्ट करना चाहते थे ताकि पुराना राज फिर छुपा रहे। पत्थर ने कहा, अब तुझसे दो रास्ते हैं, एक जहां तू सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा, दूसरा जहां तू मौन होकर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। रहमान ने सोचा, क्या यह कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है? वह दस्तावेज खोलने वाला है, लेकिन पत्थर की आवाज फिर गूंजती है, जो खोलेगा वो बदल जाएगा, और जो बदल जाएगा वो खो जाएगा। रहमान ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया। वो पत्थर ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सतह से एक हल्की नीली चमक निकलने लगी। अचानक पत्थर की सतह पर शब्द उभरने लगे, तू अगला है, अब तेरी बारी है बोलने की। रहमान ने डरते हुए पत्थर को नीचे रखा, पर उस आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। वो समझ चुका था कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक रहस्य था। उस रात उसे सपने में बीरबल दिखाई दिया, जो चुपचाप उसके सामने खड़ा था, पर उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसने केवल इतना कहा, शिला की ताकत समझ, पर ध्यान रहे, इस ताकत की कीमत है। रहमान ने पत्थर की चमक को समझने के लिए महल के पुराने तहखाने की तरफ कदम बढ़ाए। वो तहखाना जहां अकबर के समय के गुप्त दस्तावेज और रहस्य छुपे थे। तहखाने का द्वार भारी और पुराना था, लेकिन जैसे ही वो शिला को उस दरवाजे पर रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब अनुभव हुआ। पूरा कमरा हिल रहा था और दीवारों पर परछाइयों का नाच चल रहा था। तहखाने के बीचों बीच रहमान को एक विशाल नदी मिली, लेकिन वो पानी की नदी नहीं थी, बल्कि समय की। रहमान ने देखा कि उस नदी में इतिहास के अनेकों पल बह रहे थे। अकबर की लड़ाइयां, बीरबल की चतुराई और कई ऐसे रहस्य जो कभी किसी को पता नहीं चले। पत्थर ने कहा, यह वक्त की नदी है, जहां हर कोई डूब सकता है। वक्त की नदी के बीच में एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वो बीरबल था। उसकी आवाज में थकान और रहस्य दोनों थे। रहमान, ये तुम्हारी परीक्षा है। शिला केवल एक माध्यम है, समय के झरने में उतरना आसान नहीं। रहमान ने पूछा, क्या मैं बीरबल को बचा सकता हूं? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चाई की कीमत चुकानी होगी। वापस महल आने पर रहमान ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। दरबार में साजिश रची जा रही थी। कुछ दरबारी बीरबल की वापसी से डर रहे थे। पत्थर के एक छोटे से टुकड़े के टूटने से अजीब सी कालिमा महल में फैलने लगी थी। रहमान ने एक गुप्त कक्ष में दस्तावेजों को पढ़ा। उसने जाना कि शिला केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि समय और इतिहास को नियंत्रित करने वाला एक प्राचीन उपकरण था। लेकिन इसे इस्तेमाल करना मतलब खुद को खतरे में डालना था। रहमान के सामने एक विकल्प था, या तो वो इतिहास के साथ समझौता करे या उसे बदलने की कोशिश करे। पत्थर ने कहा, जो इतिहास को बदलेगा वो खुद इतिहास बन जाएगा। अकबर का दरबार सुबह की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, पर बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले ही वो अचानक गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। अकबर ने चिंता जताई, बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार सूना सा लग रहा है। वो न केवल मेरा सबसे प्रिय सलाहकार है, बल्कि राजमहल के सबसे बड़े रहस्यों का रक्षक भी। इसी समय रहमान महल के विशाल दरबार में खड़ा था, अपनी हथेली में शिला को महसूस करते हुए। वो जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। रहमान ने दरबार में अकबर को बुलाया
और शिला की कहानी बताने की हिम्मत जुटाई। उसने बताया कि बीरबल इस रहस्यमय पत्थर के कारण गायब हुआ था और अब वही पत्थर उसकी ओर संकेत कर रहा है। अकबर की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वो एक राजा की तरह शांत था। यदि ये सच है तो हमें बीरबल को ढूंढना होगा, और ये शिला, जो कुछ भी है, दरबार के लिए एक वरदान भी हो सकता है। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक साया अंदर आया। सबने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल था, लेकिन उसका रूप बदला हुआ और आंखों में एक अनजाना गहरा रहस्य था। बीरबल ने कहा, मैं यहां हूं, पर मैं वो बीरबल नहीं जो आप जानते थे। समय की नदी में मैं खो गया था और शिला ने मुझे यहां वापस लाया है, पर कीमत चुकानी पड़ी है। बीरबल ने बताया कि शिला केवल एक पत्थर नहीं बल्कि समय का दर्पण है। वो एक द्वार है जो बीते, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। उसने बताया कि वो तहखाने में समय की नदी के पार गया था, जहां उसने अपनी कई यादों और हिस्सों को खो दिया। अकबर ने चेताया, इस ताकत के साथ खतरा भी है। महल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रहमान ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था और शिला की ताकत का दुरुपयोग किसी बड़े विनाश का कारण बन सकता है। बीरबल ने रहमान को समझाया कि उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। राजा अकबर के लिए एक विश्वास पात्र और शिला के रहस्यों का संरक्षक। बीरबल, रहमान और अकबर शिला के सामने खड़े थे, जो अब पूरी चमक के साथ उभर रहा था। शिला ने कहा, जो भी मेरे रहस्यों को खोलेगा वो अपनी दुनिया को बदल देगा, पर कीमत क्या होगी? यही सवाल अब खुला है। अकबर के दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। बीरबल, जो सदैव अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से दरबार की रौनक बढ़ाता था, अचानक लापता था। ये 2 साल पहले की बात थी, जब वो महल के एक रहस्यमय तहखाने में अंतिम बार दिखा था। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अकबर अपने राजसी सिंहासन पर बैठा, अपने हाथों में शिला के नामक एक रहस्यमय पत्थर को ध्यान से देख रहा था, जो अभी भी हल्की नीली चमक बिखेर रहा था। उसके साथ खड़ा था रहमान, महल का एक मामूली पुस्तक पालक, जो बीरबल की अनुपस्थिति के बाद इस पत्थर की देखरेख कर रहा था। क्या यह पत्थर सच में वो रहस्य है जो बीरबल को इस दुनिया में बांधे रखता है? अकबर ने धीमे स्वर में पूछा। रहमान ने जवाब दिया, महाराज, शिला केवल पत्थर नहीं है, ये वक्त के दरवाजे की चाबी है, और मुझे डर है कि ये हमारे समय के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो बीरबल के बिना हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जो भी होगा, इसे समझने का भार अब हमारे कंधों पर है। महल के तहखाने में एक बार फिर से अजीब सी हलचल होने लगी। रहमान को लगा कि शिला अपने आप से अधिक कह रही है, जैसे वो कुछ छिपाना चाहता हो। उस रात जब महल सोया हुआ था, शिला की नीली चमक अचानक गाढ़ी काली छाया में बदल गई। रहमान की नींद खुल गई। उसने पत्थर को पकड़कर जोर से देखा तो पत्थर से एक धीमी, धुंधली आवाज आई, तुमने मेरा राज समझना शुरू कर दिया है, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। रहमान का मन डर से भर गया, लेकिन एक अजीब साहस भी जागा। अगले दिन अकबर के दरबार में अचानक एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। सभी दरबारी चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल था, पर उसका स्वर बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था। महाराज, बीरबल ने कहा, मैं वापस आ गया हूं, पर मैं वही बीरबल नहीं हूं जो आप जानते थे। शिला ने मुझे समय की उस नदी में फंसा दिया है जहां पलटकर कोई वापस नहीं आता। अकबर ने पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस रहस्य को समझ पाए हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, पर इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसे खोलना आसान नहीं। ये पत्थर न केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे भविष्य को भी छेड़ सकता है। बीरबल ने रहमान और अकबर को महल के तहखाने में ले जाकर उस रहस्यमय कक्ष का दरवाजा खोला जहां समय की नदी बहती थी। यहां बीरबल ने कहा,
हम इतिहास और वर्तमान के बीच के फंदे में फंसे हैं। हर निर्णय, हर घटना यहां से नियंत्रित होती है। रहमान ने देखा कि तहखाने की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो समय के विभिन्न कालखंडों को दर्शा रहे थे। दरबार में एक साजिश चल रही थी। कुछ दरबारी इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने शिला को हथियाने की योजना बनाई थी। अकबर ने चेतावनी दी, इस रहस्य के साथ खेलना खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा। बीरबल ने कहा, समय के साथ खिलवाड़ का अंत अच्छा नहीं होता। रहमान ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब महज एक पुस्तक पालक की नहीं रही, वो अब इस महल का संरक्षक था। शिला की शक्ति को समझना और नियंत्रित करना उसका कार्य था, पर हर कदम पर खतरा था। शिला की ताकत से जुड़ी कहानियां उसे भ्रमित कर रही थी। एक रात रहमान को सपने में बीरबल ने चेतावनी दी, अगर तुम समय के बहाव को बदलना चाहोगे तो तुम स्वयं समय का कैदी बन जाओगे। रहमान ने सवाल किया, तो क्या मैं इसे बंद कर दूं? बीरबल ने कहा, यह विकल्प नहीं है, यह शक्ति अब तुम्हारे हाथों में है, तुझसे बेहतर कोई इसे संभाल नहीं सकता। अकबर, बीरबल और रहमान तीनों शिला के सामने खड़े थे। शिला की चमक पूरे महल को रोशन कर रही थी। अचानक पत्थर ने आवाज दी, जो भी मेरा रहस्य खोलेगा वो अपनी दुनिया को बदल देगा। सबने एक दूसरे को देखा। क्या वे इस शक्ति को समझ पाएंगे? क्या वे इस रहस्य को खोलकर महल को बचा पाएंगे, या इस रहस्य ने उन्हें जाल में फंसाया? शिला की चमक गाढ़ी होती गई और कहानी यही समाप्त हुई। अकबर ने कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका असली अर्थ अब सामने आएगा। बीरबल और रहमान ने सिर हिलाकर सहमति दी। शिला की चमक पूरे राजमहल में फैल चुकी थी। अकबर, बीरबल और रहमान उस रहस्यमय पत्थर के सामने खड़े थे, जो अब केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत सत्ता बन चुका था। ये वो पल है जब हमें फैसला करना होगा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, क्या हम शिला की शक्ति का इस्तेमाल करके समय को बदलेंगे या इसे अपने प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ देंगे? अकबर ने गहरा सांस लिया। हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य और प्रजा की भलाई सोचें, पर समय के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। रहमान की आंखों में जिज्ञासा और भय दोनों चमक रहे थे। वो जानता था कि अगला कदम उसकी समझ और हिम्मत की कसौटी होगी। पत्थर की आवाज फिर से गूंज उठी, जो भी मुझसे जुड़ा है वह या तो इतिहास का रक्षक होगा या उसका विनाश करता। ये चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम बीत चुके दिनों के गलत फैसलों को न दोहराएं, पर भविष्य का खेल करना भी ठीक नहीं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, हमें शिला को वापस उस तहखाने के एक गुप्त कक्ष में रखना चाहिए, जहां से इसे बाहर निकालना इतना आसान न हो। रहमान ने पत्थर को अपनी हथेली में लेकर कहा, मैं इस रहस्य का रक्षक बनूंगा, लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग तभी होगा जब सच में जरूरत पड़े। तभी अचानक तहखाने के दरवाजे पर एक तेज आवाज के साथ दरबारी घुस आए। वे लोग थे जो शिला की शक्ति पर काबू पाने की साजिश रच रहे थे। एक लड़ाई छिड़ गई। अकबर ने तलवार उठाई, बीरबल ने चतुराई से चाल चली और रहमान शिला की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन अचानक शिला ने चमक बढ़ा दी और एक तेज प्रकाश निकला। सभी अंधेरे में खो गए। जब प्रकाश कम हुआ तब सबको पता चला कि बीरबल गायब था। अकबर के चेहरे पर चिंता थी। रहमान पत्थर के साथ अधीर था। पत्थर ने अपनी आखिरी बार आवाज दी, समय ने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, पर रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। शिला की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और पत्थर ठंडा हो गया। अकबर ने कहा, हमने शक्तियों को सीमित कर दिया है, पर यह खतरा हमेशा बना रहेगा। रहमान ने जवाब दिया, बीरबल कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? पर उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बीरबल की वापसी का कोई पता नहीं। शिला अब केवल एक साधारण पत्थर लगने लगा था, पर दरबार में हर कोई जानता था
कि उसकी छिपी शक्ति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। दरबार में गूंज रही थी शिला की धीमी कमजोर सी चमक। अकबर, बीरबल और रहमान एक ही कमरे में खड़े थे, उस रहस्यमय पत्थर के सामने जो अब किसी वस्तु से कहीं बढ़कर एक जीवंत सत्ता लग रहा था। बीरबल ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ कहा, महाराज, ये शक्ति समय की नदी की तरह है, अनंत, अपरिवर्तनीय और कभी कभी क्रूर भी। हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अकबर ने गंभीरता से कहा, समय का हस्तक्षेप जीवन और मौत के बीच का फर्क कर सकता है, पर क्या हमारे फैसले से भविष्य बेहतर होगा या अंधकार गहरा जाएगा? रहमान ने शिला को अपने हाथों में लिया और पत्थर ने हल्की सी फुफकार सी की। एक क्षण ऐसा आया जब तीनों के बीच कोई समझौता होने वाला था। तभी तहखाने का बड़ा दरवाजा जोर से खुला और वो गुप्त साजिश रचने वाले दरबारी वहां थे। वे शिला को हथियाने और समय की शक्ति पर कब्जा करने आए थे। एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तलवारें टकराईं, मंत्र और बुद्धि का मुकाबला हुआ। शिला की ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी और महल की दीवारें भी कांप उठीं। अचानक पत्थर ने एक तेज रोशनी छोड़ दी जो बीरबल को निगल गई। सबके सामने वो लुप्त हो गया। अकबर चिल्लाया, बीरबल! रहमान ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत कम होने लगी। शिला अब सामान्य पत्थर जैसा हो गया था। उसकी वो रहस्यमयी चमक धीरे धीरे बुझने लगी। कुछ समय बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीते हुए समय को हम नहीं बदल सकते, नहीं भविष्य की गुत्थी को सुलझा सकते हैं, पर आज हमने सीखा है कि ज्ञान और शक्ति को संतुलित रखना ही मानवता का मूल मंत्र है। रहमान ने कहा, शिला अब महज एक पत्थर है, लेकिन उसका रहस्य हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। अकबर की नजरें दूर क्षितिज की ओर थी, जहां समय की अनंत नदी बह रही थी। कहीं गहराई में बीरबल की परछाई थी, जो एक दिन वापस लौटने का इंतजार कर रही थी।